कल हम चैप्टर 12 डिस्कस कर रहे थे और हम श्लोक नंबर 12 तक डिस्कस कर लिया था। आप में से किसी का कोई अभी तक का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आज हम बाकी का ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो आप लोग कोई शेयर करना चाहेंगे कल के टॉपिक्स? कल जो हमने डिस्कशन किया था, कोई एक लाइन आपको याद है उस टॉपिक से? एक लाइन, एक चीज जो कि आपको सीखने को मिली, नई चीज। वही भक्ति इज बेटर। वाई भक्ति इज बेटर, इसका आंसर भी बता सकते हैं आप। फोकस ऑन डूज। इट एंगेजेस द सेंसेस, इसलिए भक्ति बेटर है क्योंकि हम छोड़ना नहीं है, सब कुछ को एंगेज कर सकते हैं, अपने सेंसेस को, अपने मन को, बुद्धि को, इवन अहंकार को भी आप एंगेज कर सकते हैं भगवान की सेवा में। एक चीज नहीं एंगेज कर सकते हम भगवान की सेवा में है, वो है एनवी। बाकी सारी चीजें हम एंगर को भी एंगेज कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे हनुमान जी ने अपने एंगर को एंगेज किया, ठीक है। तो सारी चीजें धीरे धीरे किसी न किसी प्रकार से एंगेज की जा सकती है, एक चीज को छोड़ के। उससे कहते हैं ईर्ष्या, एनवी। अबाउट द साधना भक्ति, यस, इवन हम अपनी सारी प्रोपेंसिटीज को एंगेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई किसी के अंदर म्यूजिकल प्रोपेंसिटी है, बहुत उसको म्यूजिक अच्छा लगता है, सो वो भगवान के लिए गा सकता है, लेकिन भगवान के लिए अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकता है। सो आप ऐसे देखेंगे बहुत सारे लोग हैं, एक फेमस सिंगर है, एज में छोटी है, शायद 15-16 साल की है, भजन गाती है वो, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, बहुत फेमस है। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने प्रोफेशन को डायरेक्ट करते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट करते हैं, कुछ लोग इनडायरेक्टली, भगवान मैथिली ठाकुर, यस, कुछ लोग इनडायरेक्टली करते हैं। तो ऐसे हम भगवान की सेवा में एंगेज हो सकते हैं। अबाउट द साधना भक्ति, यस, साधना भक्ति के बारे में हमें सीखने को मिलता है कि साधना कैसे, क्या इम्पोर्टेंट है। सो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से हैप्पीनेस आता है एक्चुअली। अगर हम वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं रेगुलरली, उससे धीरे धीरे एक कंटेनमेंट, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस आता है। साधना, लिव विद डिवोटीज। साधना भक्ति मतलब कहते हैं रेगुलेटेड लाइफस्टाइल, रेगुलेटेड भक्ति। उसमें दो कई चीजें होती हैं, डूज एंड डोंट्स। इनिशियली मैंने बोला था कि हमें क्या, किस चीज पे फोकस करना चाहिए, डूज पे हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रख लीजिए, ये मत सोचो नहीं होगा, सोचो कैसे होगा। लिख लीजिए स्लाइड पे। ये लाइफ में नहीं सोचना चाहिए कि ये नहीं होगा या कैसे नहीं होगा, रादर देन इस चीज में सोचिए कि कैसे करेंगे, कैसे पॉसिबल है, कैसे होगा ये चीज। तो साधना भक्ति। और सर, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज प्रोटेक्टिंग, यस, मैथिली ठाकुर, मैथिली ठाकुर, लेवल ऑफ भक्ति, 4 प्रिंसिपल चैंटिंग वर्सेस, यस। अब भगवान भक्तों के बारे में बताएंगे, और एक बहुत स्पेशल स्टोरी है जो कि प्रयास करूंगा सुनाऊं आप लोगों को। और हो सकता है, हाँ, एक वीडियो भी है, मैं चाहूंगा आपको दिखाऊं पास्ट टाइम भगवान का। सो डिवोटीज, भगवान के डिवोटीज कैसे होते हैं, अगेन यहाँ जो बताया जाएगा, दीज शुड बी आवर एस्पिरेशंस। ऐसा नहीं होगा कि आज हम, आज भरती कल चक्रवर्ती, ऐसा नहीं होता। दीज शुड बी आवर एस्पिरेशंस।
एटीट्यूड टुवर्ड्स वनसेल्फ। तो भक्त का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? ही शुड बी फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो और ट्रू ईगो में डिफरेंस क्या है, तो बताना चाहेगा? फॉल्स ईगो क्यों नहीं लिखा है, ईगो ही क्यों नहीं लिखा है? फॉल्स ईगो इसलिए कहा गया है, फॉल्स इमेज ऑफ वन। फॉल्स ईगो क्या है कि रियल ईगो भी होता है। रियल ईगो क्या है कि वी आर सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, ये रियल ईगो है। अपने आप को एज अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड आइडेंटिफाई करना, दिस इज रियल ईगो। और फॉल्स ईगो क्या है? अपने आप को भगवान से डिस्कनेक्ट करके आइडेंटिफाई करना, दैट इज फॉल्स ईगो, है ना? अपने आप को रियल मास्टर समझना, सर्वेंट ना समझना। कोई अनम्यूट कर सकते हैं जो भी, नितेश। तो अपने आप को मास्टर समझना, ये होता है फॉल्स ईगो। नीदर वन सेल्फ थिंग्स ही इज द डूअर और द एंजॉयर। अटैचमेंट फ्रॉम फ्रूटिव रिजल्ट्स और सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, ये मैं हूँ, मैं करने वाला हूँ। मुझे याद है, मैं जब जॉब करता था कॉग्निजेंट में, पुणे में रहता था, तो वहाँ पे हमारा यूथ सेंटर था। सो वहाँ पे सारे वर्किंग लोग रहते थे, जो भी जैसे अलग अलग जगह कहीं यूथ रहते हैं, कहीं वर्किंग लोग रहते हैं। सो मैं नया नया गया था तो वर्किंग था, और उसको हम योगा सेंटर बोलते हैं। तो योगा सेंटर में था तो क्या होता कि सब रहते हैं, अलग अलग चीजें सेवाएं देखते हैं, कोई क्लीनिंग देखता है, कोई कुकिंग का देखता है, इस तरह से। तो मैं नया नया गया था और मुझे अभी क्लियर नहीं था मुझे क्या सेवा मिलेगी, लेकिन मैं कुछ, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट हमेशा से रहा है कुकिंग और ये सब चीज़ों में। तो उस टाइम कुक नहीं था वहाँ पे सेंटर में। तो वहाँ के किचन इंचार्ज आए, उन्होंने बोला कि आप थोड़ा कुकिंग देख पाएंगे क्या, गाइड कर पाएंगे क्या, है ना, आज का आप बना पाएंगे क्या? सो मैं गया और मैं कुकिंग कर रहा था, और शायद मैंने क्या बनाया था मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, उपमा या सांबर इस तरह की बनाया था। सो मैंने सब कुछ अच्छे से फ्राई किया, सब कुछ घी में तड़का लगाया प्रॉपर तरीके से, और मैंने बंद कर दिया और गैस भी बंद कर दी। और फिर मैं आ गया कि मैं अंदर एक कहीं ना कहीं था कि मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ, बेस्ट हूँ। और आज जब डिवोटीज खाएंगे सब बोलेंगे कि वाह किसने बनाया है ये, मैं बहुत टेस्टी है। जब मैं जाऊंगा तो सब बोलेंगे कि ये वाले प्रभु आए हैं अभी अभी नए, इन्होंने बनाया है। तो मैं जैसे बंद करके आ गया, फिर वो बाकी डिवोटीज गए, भोग लगाया इस तरह से। फिर मैं टेम्पल हॉल से ऊपर जा रहा था प्रसादम हॉल की तरफ, मेरे दिमाग में यही चल रहा था, सटल तरीके से चल रहा था। मैं जा रहा हूँ और टेम्पल हॉल से आवाज आ रही है, किसने बनाया है, किसने बनाया है, वाह बहुत अच्छा बनाया है। क्योंकि उससे पहले भी कुक नहीं था, और 3-4 दिन से वहाँ बेस में हमारे सेंटर पे खिचड़ी बन रही। सो मैं मन ही मन सोच रहा था कि सब मेरी तारीफ करेंगे, प्रभु ने बनाया, प्रभु ने बनाया, प्रभु ने बनाया। जैसे मैं पहुंचा अंदर तो आवाज आने लगी, किसने बनाया है, किसने बनाया है, पूरा जल गया है, लेकिन पूरा दिमाग खराब कर दिया। एक ही चीज तो बनती है मेरा एकदम सब। तो मैं सोचा था पहले बोलूंगा मैंने बनाया है, लेकिन तुरंत मैंने कुछ बोला नहीं, मैं शांति से वापस आ गया। तो फिर मुझे पता चला मैंने बंद किया था, लेकिन ठीक से बंद नहीं हुआ था, और लास्ट में जल गया था। तो कोई और ड्यूटी ने देखा तो उसने बंद किया, तो उसमें स्मोकी जलने वाली खुशबू जो थी वो अभी भी रह गई थी। तो कई बार ये आ जाता है, सबके जीवन में होता है कहीं ना कहीं। हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, सेंस ऑफ डूअरशिप होती है। सो पॉइंट ये आता है कि क्या हम नहीं करते हैं क्या? हम ही तो करते हैं ना। तो इसलिए 3 लेवल ऑफ
डूअर्स होते हैं, ये शायद मैंने डिस्कस किया है या नहीं किया। एक है एब्सोल्यूट डूअर्स, एक है इमीडिएट कॉज। किसी भी कार्य के हम इमीडिएट कॉज होते हैं, एक इंटरमीडिएट कॉजेस होते हैं। लेकिन जैसे कोई टीचर, किसी ने मुझे सिखाया होगा वो चीज जिसकी वजह से मैं वहां पे हूँ। और तीसरा है अल्टीमेट कॉज, जो कि ईश्वर है, भगवान है। सो कई बार सेंस ऑफ डूअरशिप मतलब ये होता है कि अल्टीमेट कॉज को हटा देना, ऐसे क्रॉस मार देना, इंटरमीडिएट कॉज को भूल जाना, और किसको आइडेंटिफाई करना, सिर्फ इमीडिएट कॉज को। इसे बोलते हैं सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। और सेंस ऑफ सर्विट्यूड क्या है? वो ये है कि भाई ये किसकी कृपा से हुआ, अल्टीमेट कॉज। लेकिन और कौन कौन इन्वॉल्व थे? भाई ये सारे इमीडिएट कॉज थे, मेरे पेरेंट्स, मैं जो भी हूँ आज, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं उसके पीछे, उनको भी क्रेडिट कर देना। और फिर मेरा अपना प्रयास। ये क्या है? सही एटीट्यूड है देखने का अपने एक्शंस। सो इस कारण हम फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो रह सकते हैं। इसे ही कहते हैं ग्रेटिट्यूड। कई लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल और ये सब के बारे में बोलते हैं, बट ये 3 लेयर ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। एक तो अपने हम जो कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना, दूसरा हमारी लाइफ में जिसने जिसने भी जो भी कंट्रीब्यूट किया है उन सबके लिए कुछ ना कुछ ग्रेटिट्यूड रखना। ग्रेटिट्यूड सबसे जरूरी है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। वो आप समझ लीजिए एक तरह से बीज है ग्रेटिट्यूड, या बीज अगर भक्ति बीज है, ग्रेटिट्यूड क्या है? उसको वाटर करना ग्रेटिट्यूड। सो ग्रेटिट्यूड किसका? हम सोचते हैं सिर्फ भगवान का, नहीं, वो पूरी परंपरा, गुरु परंपरा का ग्रेटिट्यूड रखना। उन्होंने ये कंट्रीब्यूशन दिया, उन्होंने ये मैसेज को हमारे अंडरस्टैंडिंग तक लेवल के लिए बनाया। सारे डिवोशनल का ग्रेटिट्यूड रखना। अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हमें सही संस्कार दिए, सही कल्चर दिया, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, जिनकी वजह से हम ये सब चीजें में अट्रैक्टेड हैं। सो उनका ग्रेटफुल है। और तीसरा अल्टीमेट कॉज जो है भगवान, उनके लिए ग्रेटिट्यूड रखना। इससे हम, अगर हम ग्रेटिट्यूड रखते हैं तो हम इससे फ्री हो सकते हैं फॉल्स ईगो, सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। और भगवान आपके लाइफ में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसा करेंगे कि आपको फॉल्स ईगो तोड़ेंगे। जैसे मेरे साथ तो बहुत होता है। एक बार मैं ऐसे ही, उस दिन सेशन ही था साइंस ऑफ सोल, और मैं उस दिन टॉक दे रहा था कि हमें लोगों के बारे में केयर करना चाहिए, सोल और ये सब। मैंने प्रॉपर तरीके से सेशन दिया और लोगों को समझाया। ये आज से 7-8 साल पहले की बात है। फर्स्ट सेशन या सेकंड सेशन था मेरा, और फिर उसके बाद सेशन खत्म हो गया और एक डिवोटी गए हुए थे। सो हम जिस फ्लैट में रहते थे, उस टाइम में कॉलेज में था, तो हम जिस फ्लैट में रहते थे उसके सामने वाले अंकल से हमने चाबी मांगी थी कि अंकल स्कूटी मिल सकती है क्या। और स्कूटी की चाबी ली हमने, और मेरे सारे दोस्त डायरेक्ट लेने नहीं जाते थे क्योंकि उनको चाबी मिलती नहीं, तो मुझे भेजते थे। तो मैं चाबी लेके आया और फिर उसको हैंड ओवर किया, और वो गया एयरपोर्ट पे, कुछ काम था उसका। वापस आ रहा था तो बारिश हो रही थी। मैंने कितना बोला कि उनकी नई नई स्कूटी आई है, कुछ भी होना नहीं चाहिए, कुछ भी होना नहीं चाहिए, चाबी देते हुए। तो जैसे ही वो रात को आया 12-1 बजे, तो देखा कि उसका पैंट पूरी फटी हुई है, और वो मतलब गिरा गिरा था, उसको चोट वोट लगी थी। सो जैसे मैंने उसको देखा, मेरे मुंह से इमीडिएटली निकला कि स्कूटी को तो कुछ नहीं हुआ, स्कूटी तो ठीक है। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि कई बार ऐसा हो सकता है कि वी मे बी स्पीकिंग स्पिरिचुअल हायर प्रिंसिपल्स बट नॉट इवन रियलाइजिंग व्हाट आर दोस। उस दिन मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं लोगों को साइंस ऑफ सोल बता रहा हूँ, लेकिन बट स्टिल ऑफ कोर्स एक कॉज था, लेकिन स्टिल ह्यूमन बीइंग्स, दैट लिविंग बीइंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट इन थिंग्स। सो कहीं ना कहीं लाइफ में भगवान, अगर हम सही सही ऑब्जर्वेंट हैं, अपनी लाइफ को सही तरीके से देखते हैं, तो भगवान हमें कहीं ना कहीं से सिखाते हैं, टीच करते हैं, छोटी छोटी चीजों से आपको सिखाएंगे।
इन दीज टीचिंग्स, यस हमसे गलतियां होंगी, बट वी ग्रो इन दिस प्रोसेस। भक्ति में कई बार ऐसा लग सकता है कि भक्ति डिफिकल्ट है। एक बार शिला प्रभुपाद से एक प्रभुपाद के डिसाइपल ने पूछा कि व्हाट इफ शिला प्रभुपाद कोई भक्ति में लगा है एंड ही फॉल्स डाउन, प्रयास करा लेकिन ही फॉल्स डाउन, व्हाट? तो प्रभुपाद ने बोला कि देन ही शुड स्टैंड अप। बट उस डिसाइपल ने पूछा कि बट व्हाट इफ शिला प्रभुपाद ही अगेन फॉल्स डाउन? प्रभुपाद ने बोला देन ही शुड अगेन स्टैंड अप। बट व्हाट इफ शिला प्रभुपाद ही इज अगेन एंड अगेन फॉलिंग डाउन? प्रभुपाद ने बोला देन ही शुड अगेन एंड अगेन स्टैंड अप। बट व्हाट इफ प्रभुपाद वो ऐसा करता रहेगा? प्रभुपाद ने बोला उसको बार बार उठना चाहिए। तो प्रभुपाद ने बोला कि इन द मैटर ऑफ फॉलिंग डाउन एंड स्टैंडिंग अप, ही इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, slowly he is getting stronger. So भक्ति में ऐसा होगा, ये सारी चीजें होंगी, फॉल्स ईगो, ये सारी चीजें आएंगी हमारी लाइफ में, बट हमें क्या होना चाहिए? धीरे 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 प्रयास करना चाहिए स्ट्रांग। अब भक्ति में दूसरा डिफिकल्टी क्या करते हैं, जब हम सुनते हैं कि हमें हम्बल होना चाहिए, सो मेनी टाइम्स वी मिस आइडेंटिफाई दीज क्वालिटीज। मतलब हम्बल मतलब ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे झुके रहना, दैट इज ह्यूमिलिटी। नो, दैट इज नॉट ह्यूमिलिटी। सिर्फ ये वैल्यूज अपने जीवन में अपनाना इज नॉट सफिशिएंट। इतना जानना किस समय पे, किस परिस्थिति में, किस काल में इन वैल्यूज को एक्सप्रेस करना, दैट इज रियल स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, दैट इज नॉलेज। लेकिन तो हम्बल कहाँ रहना? जो लोग भगवान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नेगेटिव है, वहां पे या आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, वहां से दूर चले जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि भाई कुछ भी बोल रहा है हम सुनते रहेंगे, हमें डिमोटिवेट कर रहा है हम सुनते रहेंगे, नहीं, दैट इज नॉट। इफ यू हैव आंसर, आंसर दैट। इफ यू डोंट हैव आंसर, गेट अवे फ्रॉम दैट प्लीज। दैट इज एक्चुअल सेंसिबिलिटी। सो नहीं तो क्या होता है कि लोग मिस आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई तू तो आत्मा है ना, तू तो ये फिलॉसफी बताता है, तू मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो तुझे एक थप्पड़ मार दूं क्या? एक थप्पड़ मार दूं क्या? तो मैंने कहा क्यों? मैं आत्मा हूँ लेकिन रह तो आत्मा इस शरीर में रही है। सो मेरी आत्मा का प्रोटेक्शन के लिए मेरे शरीर का प्रोटेक्शन जरूरी है। बट मेनी टाइम पीपल, जब फिलोसफिकल क्लैरिटी ना होने के कारण ये सारे प्रिंसिपल्स को गलत जगह अप्लाई करते हैं, लेकिन गलत लोगों के सामने हम्बल हो जाएंगे, है ना? उन लोगों के सामने जिनका टेंडेंसी है एक्सप्लॉइट करने का, उनके सामने नहीं होना चाहिए, उनके सामने बोल्ड रहना चाहिए। ये सारी जो क्वालिटीज है, ये जनरल या फिर डिवोटीज के बीच में एक्सप्रेस करने की बात की जाती है, लेकिन वहाँ हम्बल नहीं होना है, वहाँ पे झुक नहीं जाना है। कोई बोलता है कि मैं एक थप्पड़ मारूं तो आप दूसरा गाल बढ़ा दो, बेकार फिलॉसफी है। भगवान कहीं भी ये फिलॉसफी नहीं बोलते हैं। ये फिलॉसफी ने ही देश को तबाह किया। भगवान तो वही भगवत गीता में कह रहे हैं, युद्ध करो। गलत के अगेंस्ट खड़े होना इज एक्चुअल धर्म, लेकिन दैट इज एक्चुअल करेज, दैट इज एक्चुअल ह्यूमिलिटी। शास्त्रों में देते हैं कि हनुमान जी ने ह्यूमिलिटी, दिस वाज हनुमान जी ह्यूमिलिटी, कि जब उन्होंने देखा कि भाई सिमैया सीता के साथ बुरा हो रहा है, ही बर्न्ड द लंका। दैट इज, ये एग्जांपल दिया जाता है ह्यूमिलिटी का। आप समझ रहे हैं? सो ह्यूमिलिटी जो हम सोचते हैं, कई लोग बोलते हैं कि शांत रहो, प्रेम से बोलो, झुक जाओ, कोई कुछ भी करे सह लो। यस, दैट इज गुड, बट इट डिपेंड्स ऑन योर, आप किस लेवल पे हो। अगर नहीं हो, यू शुड एक्सप्रेस, यू शुड, आपको बोलना पड़ेगा। नहीं तो लोग क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करते रहते हैं स्पिरिचुअल लोगों को। स्पिरिचुअलिस्ट लोग गलत जगह गलत सिद्धांत अप्लाई करते रहते हैं और लोग उनको एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, लोग उनको चीट करते रहते हैं। सेकंड है इक्विपोइज एंड ऑनर एंड डिसऑनर, फेम एंड इनफेम। सो ऑनर मिले, डिसऑनर मिले, सब में समानता का भाव रखना। दूसरों से डीलिंग में कैसा रहता है भक्त? तो नॉन एनवियस रहेगा, किसी से एनवी नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या।
जेलसी और एनवियसनेस में डिफरेंस होता है। जेलसी मतलब यार मेरे पास इतना, उसके पास इतना अच्छा है, ये जेलसी है। एनवियसनेस क्या है? एनवियसनेस ये है कि मेरे पास ये है, उसके पास इतना अच्छा है, मैं क्या ऐसा करूं कि उसको अपने लेवल तक ले आऊं। दिस इज कॉल्ड एनवियसनेस। बुरा चाहना, ताकि वो मेरे से बेटर ना रह सके। नॉन एनवियस मतलब किसी के बारे में बुरा नहीं चाहना। ही इज फ्रेंड टू ऑल, पुट्स नोबडी इनटू एनी डिफिकल्टी, किसी को कष्ट में नहीं डालता है। ही इज, किसी को एंजाइटी में नहीं डालेगा, फियरफुल डिससैटिस्फैक्शन में नहीं डालेगा। नेवर डिस्टर्ब बाय एनीवन, सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, इज फ्री फ्रॉम कंटामिनेटिंग एसोसिएशन। वो जो भी कंटामिनेटिंग एसोसिएशन है उनसे दूर रहता है नेचुरली। जैसे जैसे एक कल्चर बोला जाता है कि हम जब भी वैष्णव को देखें हमें प्रणाम करना चाहिए। सो अगर आप बोलोगे कि अच्छा ये रिस्पेक्ट देने की डेफिनेशन है कि सबको, जिसको भी देखो उसको प्रणाम करो, तो मान लो कि अगर आपके सामने शेर आ गया, उसको आप कैसे रेस्पेक्ट दोगे? आप कहते हो कि सबको रेस्पेक्ट दो, कल को शेर आपके सामने आ जाता है, तो आप कैसे रेस्पेक्ट देंगे उसको? चैट बॉक्स में लिखिए। रन अवे करेंगे, उसके प्रति कंपैशनेट नहीं हो, बेचारा आपसे मिलने आया है और आप रन अवे कर रहे हैं, कोई बात हुई? ठीक है, ऐसे कोई सादर सत्कार करता है? बताइए, सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यस, यू नीड टू, मतलब ये सिनेरियो है, आ गया है, आप कैसे उसको रेस्पेक्ट करोगे? बाकी लोग क्या करेंगे? आप, बेचारा आपसे मिलने आया है। एक शेर है, वो आपसे मिलने आया है, लेकिन आप क्या करेंगे? उसको कैसे रेस्पेक्ट देंगे? जनरली हम वैष्णव कम्युनिटी में जब देखते हैं तो हाथ मिलाते हैं, या फिर गले मिलते हैं, या फिर प्रणाम करते हैं छुट्टी से। तो शेर अगर आ जाता है तो आप कैसे उसको रेस्पेक्ट देंगे? ये क्वेश्चन है। वो बेचारा मिलने, आप उसको पिंजरे में डाल दोगे? सीइंग दैट ही इज आल्सो अ सोल बट इन अ लायंस बॉडी। यस। सो इसलिए शास्त्रों का मतलब ये नहीं है फिर कि ये आइडेंटिफाई करना कि क्या करना है, दैट इज नॉट कंप्लीट नॉलेज। किस समय किस परिस्थिति में कैसे एक्ट करना है, दैट इज कंप्लीट नॉलेज। या इसलिए शास्त्र बोलते हैं ज्ञानम एंड विज्ञानम, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। उसको प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई करेंगे? प्रैक्टिकल रियलिटीज हमेशा अलग होती है। सो शास्त्र बोलते हैं कि जो व्यक्ति एनवियस है उससे दूर जाना ही एक्चुअल में उसको रेस्पेक्ट देना है। ठीक है, जो आपको हार्म पहुंचा सकता है उसको दूर, उससे दूर जाना ही एक्चुअल उसको रेस्पेक्ट देना है। इवन कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति है, आप नहीं ईर्ष्या करते, लेकिन कोई आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है, लेकिन ऑफिस में आपको देखते ही चिढ़ जाता है, हमेशा बुरा करना चाहता है, उसको कैसे रेस्पेक्ट दें? लेकिन आपने एक दो बार ट्राई किया बट नहीं मानता वो, उसको कैसे रिस्पेक्ट दें? सो ऐसे लोगों से जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु हैं, एनवियस हैं, उनसे दूर जाना, डिस्टेंस मेंटेन करना, उनको रेस्पेक्ट करना है। कई बार हम बहुत ज़्यादा फिक्स हो जाते हैं कि यार मुझे इसको बदलना है, इसको बदलना है। नहीं, अगर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो उससे दूर जाइए, उतना एनर्जी आप किसी और पे लगाइए।
लेकिन वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ही साइलेंट, धीर होता है, देखिए बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं बोलेगा, बहुत सोच समझ के बोलता है, जो भी बोलता है उसके वर्ड्स सोच समझ के निकलते हैं। इट इज फॉर किसी न किसी के भले के लिए। रिएक्शन टू इवेंट ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार में जो कार्य होते हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, उसको कैसे देखे, कैसे रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले तो सेल्फ कंट्रोल रहता है। नीदर rejoices nor grieves, neither laments or desires. Neither rejoices nor grieves, neither laments, lament भी नहीं करता है। तो ऐसा, इसका मतलब यह है कि उसको रियलिटी मान के नहीं लेमेंट करना है। लेमेंटेशन होगा उसको जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, और जब जिस दिन अभिमन्यु को मार दिया, उस दिन अर्जुन खूब रोए। उन्होंने ये सुना हुआ था, भगवान ने ये सारे पॉइंट बोले, भगवान से डायरेक्ट सुना था, लेकिन उस दिन अर्जुन रो रहे हैं। और अर्जुन रोते रोते रोए, बहुत रोए, आज तक इतना नहीं रोए थे, बहुत ज्यादा ग्रीफ में थे, लेकिन अगले दिन फिर से युद्ध के लिए खड़े हो गए। सो हमारी लाइफ में भी कई ऐसे सिचुएशन आएगी जहां पे हम सुख दुख एक्सपीरियंस करेंगे, बट इससे कैरिड अवे ना हो। ये समझना कि आया है, एंड दिस वाज एन इमोशन, एंड नाउ वी शुड मूव फॉरवर्ड, दिस वाज पार्ट। लेकिन क्या सीख सकता हूँ, तो कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। सेटिस्फाइड बाई वॉट एवर कम्स बाई कृष्णाज मर्सी, लाइफ में जो भी भगवान की कृपा से आ रहा है उससे सेटिस्फाइड रहना। डज नॉट केयर फॉर एनी मटेरियल फैसिलिटी, एग्जाम्पल रेसिडेंस। इक्विपॉइज एंड टॉलरेंट इन डिफिकल्टी, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, प्रेशर और सिचुएशन है, उसमें भी टॉलरेंस, इक्विपॉइज रहना। ही इज एक्सपर्ट, नोज हाउ टू यूज एवरीथिंग फॉर सर्विस। ही इज प्योर इंटरनली एंड एक्सटर्नली। एक्सटर्नली प्योर है मतलब क्लीन है, और इंटरनली मतलब उसके इंटेंशंस प्योर है। He sees all event good and bad as the mercy of the Lord. लाइफ में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो ये देखना कि भाई इसमें भी भगवान कुछ अच्छा सिखाना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, और कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें भी भगवान का हाथ देखना। भगवान के साथ डीलिंग्स कैसे होती हैं? इज इंगेज इन भक्ति विथ फेथ एंड डिटर्मिनेशन। भगवान पर श्रद्धा रहती है कि भगवान मेरी अवश्य रक्षा करेंगे। ये नहीं सोचना कि भगवान के लिए मैं बहुत कुछ करूंगा तब जाके रक्षा करेंगे। भगवान मेरे से प्रेम करते हैं, इसीलिए तो मेरे हृदय में एज ए परमात्मा रूप में वास करते हैं। एंड ही विल प्रोटेक्ट मी, ही विल गाइड मी। भगवान में फेथ रहना, मेरी लाइफ में कुछ भी होगा तो जरूर मेरी रक्षा के लिए आएंगे। लेकिन ये विश्वास, कि डिटर्मिनेशन के साथ उस प्रोसेस में आगे बढ़ते जाना, अपने मन और बुद्धि को भगवान में लगाना, इस प्रकार से व्यक्ति वो भगवान के साथ डील करता है। तो इसी को हम श्लोक फॉर्म में पढ़ेंगे। One who is not envious but is kind friend to all living entities, who does not think himself a proprietor and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, always satisfied. अच्छा, कितन कौन कौन ये कर पाया है अभी तक? आपने कभी ट्राई किया है? बीइंग इक्वल इन बोथ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। लाइफ में हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस में एकदम समान हम रहे हैं। Who is tolerant? टॉलरेंट का भी बहुत सारा मिसकंसेप्शन रहता है। टॉलरेंस मतलब क्या, किस लेवल तक टॉलरेट करना चाहिए? ठीक है, कोई फिजिकल अब्यूज कर रहा है तो भी हम टॉलरेंट रहना चाहिए था, मेंटल अब्यूज कर रहा है तो भी हम टॉलरेंट रहना चाहिए था। किस सेंस में, किस डिग्री में, ये डिटेल विज्ञान को समझना जरूरी है। विज्ञान है अभी, ठीक है। अगर इसको ग्राउंड रियलिटीज को नहीं समझेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मिस अप्लाई हो जाएगा। Self-control and engaged in devotional service with determination. His mind and intelligence fixed on me. Such a devotee of mine is very dear to me. He by whom no one is put into difficulty, and who is not disturbed by anyone, who is equipoised in happiness and distress, fear and anxiety, is very dear to me. My devotee who is not dependent on the ordinary course of activities, who is very pure, expert, without cares,
free from all pains, and not striving for some result, is very dear to me. One who neither rejoices nor grieves, who neither laments nor desires, and who renounces both auspicious and inauspicious things. Such a devotee is very dear to me. One who is equal to friends and enemies, who is equipoised in honor and dishonor, heat and cold, happiness and distress, fame and infamy, who is always free from contaminating association, always silent and satisfied. साइलेंट मतलब ये नहीं कि मौन व्रत रख लेता है, साइलेंट मतलब बेकार की बातें नहीं करता, and satisfied with anything, who does not care for any residence, who is fixed in knowledge and who is engaged in devotional service, such a person is very dear to me. Those who follow the imperishable path of devotional service and who completely engages themselves with faith, making me the supreme goal, are very, very dear to me. So starting में question क्या था? The question of who is better, one who is engaged in the path of impersonal Brahman or one who is engaged in the personal service of the Supreme Personality of Godhead, was raised by Arjuna. And the Lord replied to him so explicitly that there is no doubt that devotional service to the Supreme Personality of Godhead is best of all the process of spiritual realization. In other words, in this chapter, it is decided that through good association, one develops attachment for pure devotional service and thereby accepts a bona fide spiritual master, and from him begins to hear and chant, observe the regulative principles of devotional service with faith, attachment, and devotion, and thus becomes engaged in the transcendental service of the Lord. So thus ends this chapter, devotional service. अब मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी पुराणों से आती है ये स्टोरी, वो उसके बारे में दिखाऊंगा, शॉर्ट वीडियो है। आप सबको आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। सो क्या एक लेसन जो आप सीखे इससे आप शेयर कर सकते हैं सोच के? ये बहुलावन आप अभी भी जाएंगे अगर वृंदावन में, हम फ्यूचर में प्रयास करेंगे आप सबका कैंप लेके जाए वृंदावन में, तो हम आपको इस वन में लेके जाएंगे। ऐसे 12 वन है, 12 मेन वन, उसमें से एक बहुला वन भी है। सो इस पूरे उससे क्या सीखे आप लोग, क्या सीखने को मिला, क्या समझे, क्या अच्छा लगा? अगर सीखने को नहीं मिला तो क्या अच्छा लगा? लॉर्ड प्रोटेक्ट्स एवरीवन। सोचिए, लिखिए, सोचिए। लॉर्ड प्रोटेक्ट्स एवरीवन। यस। बाकी लोग? Yes, very beautiful. Learn Krishna helps his devotees and devotees practice dharma on all levels. Those who follow dharma, dharma protects them. The Supreme Personality of Godhead is there for us. Yes. और कुछ शेयर करना चाहोगे?
अगर हमारा इंटेंशन प्योर है तो कृष्ण भी हेल्प करते हैं। और गिरीश टू राम, आदित्य, प्रियल, अभिषेक, प्रियंका, पवन, काजल। Character of even animals of Vrindavan are superior than today's man. Very good point. Krishna protected calf and cow and Gola. Everyone sacrificed for each other. Krishna helped those who help others. Very good. We should help each other. So इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट टीचिंग थी। टीचिंग ये थी कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स स्पिरिचुअल वैल्यूज। स्पिरिचुअलिटी मीन्स कई बार बहुत डिफिकल्ट प्रैक्टिसेस लग सकती हैं। स्पिरिचुअलिटी मतलब कई बार रिचुअल से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट स्पिरिचुअलिटी का जो कोर एसेंस है वो है स्पिरिचुअल वैल्यूज, जिसको धर्म भी बोलते हैं। तो स्टिकिंग टू दो स्पिरिचुअल वैल्यूज, हमें क्या प्रयास करना चाहिए? उन स्पिरिचुअल वैल्यूज को डेवलप करने का धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। एंड दैट वैल्यूज अट्रैक्ट्स कृष्ण। हम डिफिकल्ट सिचुएशन में भी वो वैल्यूज गिव अप ना करें, दैट अट्रैक्ट्स कृष्ण। दैट इज रियल भक्ति, मीन्स डेवलपिंग स्पिरिचुअल वैल्यूज। सो दूसरा ये विश्वास होना चाहिए, अगर हमें वो स्पिरिचुअल वैल्यूज शो कर रहे हैं, चाहे संसार में कोई नहीं शो कर रहा, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, एंड इट इज राइट अकॉर्डिंग टू धर्म, देन कोई नहीं भी कर रहा है, स्टिल वी शुड डू इट। और कोई अगर चीज गलत है, संसार में सब लोग कर रहे हैं, फिर भी हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए। और जब हम इस फेथ, इसे कहते हैं फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ, जब हम इस फेथ से अपनी लाइफ में ये वैल्यूज डेवलप करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, देन कृष्णा, और ये भी विश्वास रखना है कि भगवान हमें अवश्य रक्षा करेंगे। भक्ति के अगर सरेंडर है, सरेंडर के कई सिम्टम्स होते हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि भक्त जो होता है, भक्त को फेथ रहता है कि भगवान मेरी अवश्य रक्षा करेंगे। मेरी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन आई है, लेकिन भगवान है ना, मुझे जरूर इससे बाहर निकालेंगे। उस भक्त को हमेशा ये विश्वास रहता है कि मेरी लाइफ में जैसे भी सिचुएशन चल रही है, पेनफुल है, टफ है, बट भगवान मुझे अवश्य इससे बाहर निकालेंगे। ही विल हेल्प मी, ही विल गाइड मी। दैट इज भक्ति। इट इज नॉट, भक्ति डज नॉट मीन डूइंग टॉप चीजें। भक्ति मतलब ये फेथ रखना कि भगवान मुझे जरूर रास्ता दिखाएंगे, मैं डिफिकल्टी में फंसूंगा, भगवान मुझे इससे बाहर निकालेंगे, भगवान मुझे हेल्प करेंगे। मैं आगे कैसे बढ़ूं, भगवान मुझे हेल्प करेंगे, ही विल गाइड मी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये फेथ रखना, ठीक है, ये फेथ रखना, उस फेथ से स्पिरिचुअल वैल्यूज पे डटे रहना, लगे रहना। आप जो हम कर सकते हैं संसार में, उस पर वो चीज़ों में कंट्रीब्यूशन करते रहना, दैट अट्रैक्ट्स स्पिरिचुअल वैल्यूज। सो थैंक यू वेरी मच। हमारा चैप्टर 12 खत्म हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। या हम लास्ट वीक मेडिटेशन सेशन नहीं कर पाए, हम नेक्स्ट वीक मेडिटेशन सेशन करेंगे। आज एक मैसेज भी सर्कुलेट करेंगे गीता एसेंस पे। हम अभी दो पार्ट में वॉलंटियर सर्विस निकाल रहे हैं। जो भी हफ्ते में 1 घंटा 2 घंटा अगर दे सकते हैं, वो लोग ये सेवा में ज्वाइन कर सकते हैं। एक सेवा रहेगी सोशल मीडिया, जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है गीता एसेंस का, उस पर देखना। वो क्या होगा, वो मीटिंग्स में जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको हम डिटेल में बताएंगे। सेकंड इज कंटेंट डेवलपमेंट, रिसर्च एंड कंटेंट डेवलपमेंट। हमने अलग अलग थीम्स पे हम चाहते हैं कि कंटेंट डेवलप करें। क्या होगा डिटेल में ये शेयर किया जाएगा नेक्स्ट वीक सेशन में, कि हम क्या क्या प्लान कर रहे हैं आगे गीता एसेंस के लिए।
और जो भी पार्ट करना चाहते हैं वो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी किसी को क्वेश्चन है तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत बड़ा नहीं था, मैं छोटा ही सा ही रखा। हरे कृष्ण। आवाज कहाँ से आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है राम को। हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। राम को पूछना। अब आवाज आ रही है? बहुत धीरे से आ रही है, बता रही है। प्रभु जी अब आवाज आ रही है? तो हाँ अब आ रही है। प्रभु जी मतलब सवाल ये था कि पहले मतलब अगर डिवोटीज का कोई फ्रेंड और एनिमी नहीं होता तो पहले साधु श्राप देते थे, तो फिर ऐसा क्यों करते थे? क्या कह रहे हैं? प्रभु जी मतलब अगर फ्रेंड और एनिमी नहीं होता तो फिर पहले साधु श्राप क्यों देते थे? हाँ तो साधु योगी होते थे जो श्राप दे देते थे, भक्त नहीं देते थे। जनरली योगी साधु मतलब क्या है? जो जिसके पास योग सिद्धि है। साधु और भक्त में डिफरेंस हो सकता है। वो व्यक्ति बहुत दिन से तपस्या कर रहा है लेकिन हो सकता है वो भक्त ना हो। भक्त मतलब भगवान के लिए फीलिंग्स, इमोशंस, भक्ति होना। हो सकता है कोई बहुत इंटेलिजेंट हो, सारे वैदिक स्क्रिप्चर याद है लेकिन भक्त ना हो, माइट बी पॉसिबल। भक्ति एक अलग ही चीज है, भक्ति अलग चीज है। तो ऐसे होते थे, बहुत ऐसे ऋषि मुनि होते थे। जब दुर्वासा ऋषि थे तो उन्होंने क्या किया, एक इन्होंने एकादशी का व्रत किया था राजा अम्बरीश, और उन्होंने इनवाइट किया था दुर्वासा ऋषि को। तो उनको वो दुर्वासा ऋषि काफी लेट हो रहे थे पहुंचने में, तो क्या किया कि साधुओं से कंसल्ट किया और उन्होंने कुछ खाया नहीं, लेकिन एकादशी का व्रत पालन करने के लिए उन्होंने जल ग्रहण कर लिया। और इतना जस्ट पता चला दुर्वासा ऋषि को, इतना क्रोधित हुए कि वो बहुत ज्यादा ऑफेंड किया उन्होंने अम्बरीश, राजा अम्बरीश को। और राजा अम्बरीश कहते भगवान के बहुत बड़े भक्त। जैसे ही ये हुआ तुरंत भगवान का सुदर्शन निकले और दुर्वासा ऋषि के पीछे जाने लगा कि आपने भगवान को ऑफेंड कैसे, सॉरी भगवान के भक्त को ऑफेंड कैसे कर दिया। तो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे भागने लगा। और दुर्वासा ऋषि फिर डरते 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 भगवान के पास गए। भगवान बोले कि इससे आप बच ही नहीं सकते, क्योंकि आपने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है। आप योगी हो चाहे सिद्धि हो, बट आपने मेरे डिवोटी के प्रति अपराध किया है। मैं तो नहीं बचा पाऊंगा, अगर वो डिवोटी माफ करते हैं तब ही आप बचते हैं। तो दुर्वासा ऋषि जाके फिर क्षमा मांगते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे साधु थे जो क्रोधित होते थे, बट भक्त इज डिफरेंट देन नॉर्मल साधु जो हम देखते हैं, योगी सिद्धि। सबसे भक्त अलग होता है, भगवान भक्तों के लिए स्पेशल फेवर करते हैं। एक स्टोरी आती है अक्षय पात्र की। जब ये पांडव वनवास में रहते हैं, तभी अचानक से, हालांकि दुर्योधन प्लान करता है कि दुर्वासा ऋषि की एंड टीम 10,000 साधु लोग पहुंच जाते हैं, और तो उनके पास अक्षय पात्र रहता है, लेकिन पांडवों के पास आप उससे जितना चाहो उतना फूड वो दे सकता है, लेकिन ये रहता है कि अगर द्रौपदी ने खा लिया, एक दिन का एक टाइम का खाना बन गया, सबने खा लिया, उसके बाद वो कुछ नहीं देगा। तो दुर्योधन जानबूझ के ऐसे समय बोलता है कि देखिए देखिए पांडव रहता है, आप उनसे मिलने आए, आप पांडवों से नहीं मिलेंगे, अब जाइए, वो आपका सादर सत्कार करेंगे। उसको जब पता होता है कि वही सबने खा लिया है, तब भी भेजता है दुर्वासा ऋषि। जैसे दुर्वासा ऋषि पहुंचते हैं तो सारे डर जाते हैं कि भाई अगर हम उनको ठीक से सर्व नहीं करेंगे तो अपराध ले लेंगे, ऑफेंड हो जाएंगे। द्रौपदी परेशान हो जाती है, बोलते हैं कि आप स्नान करके आइए, हम देखते हैं, प्रयास करते हैं। भीम चिंतित में रहते हैं, युधिष्ठिर महाराज चिंतित में, और द्रौपदी चिंतित में रहती है। देखती हैं कि उसी समय भगवान प्रकट होते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि आप थोड़ा, मुझे भूख लगी है। द्रौपदी कहते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, वहाँ 10,000 साधु वेट कर रहे हैं, है ना, इतना गुस्से में है, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बनेगा। आपको आके हेल्प करना, आप यहाँ प्रकट हुए हैं, आपको हेल्प करना चाहिए, आप कह रहे हैं कि मुझे भूख लगी, खिलाओ। कह रहे नहीं ठीक है, मैं सब समझ गया, तुम्हारी क्या टेंशन है, लेकिन फिर भी देखो कुछ अक्षय पात्रा में बचा है क्या।
कह रहे नहीं सब खा लिया, अब कहाँ से आएगा उसमें। कह रहे फिर भी देखो कुछ तो बचा है। जाके देखती है तो देखे कि एक चावल का दाना रहता है। भगवान कहते लाओ मुझे दे दो। अरे कहती है कि अरे एक चावल के दाने से क्या होगा। कहते हैं दो तो भगवान एक चावल का दाना लेते हैं, उसको खाते हैं। फिर खाते बोलते मेरा पेट भर गया। जैसे ही भगवान इधर खाते हैं, उधर जितने भी साधु नहा रहे होते हैं, 10,000 साधु, सबके मुंह से डकार आने लगती है। सबको ऐसा फील होने लगता है कि मेरा पेट भर गया है। अब पहले पांडव डर रहे होते हैं, अब साधु डर रहे होते हैं कि हमने तो सबको बोल दिया युधिष्ठिर को कि भाई प्रसाद बनवाओ, ये करो। अब इन लोगों ने बना लिया होगा, और अगर हम नहीं खाएंगे तो बुरा ना मान जाए। और इनकी साइड से भीम भी है। सो आधे तो साधु उधर ही से भाग जाते हैं बिना बताए। सो ऐसे कई सिचुएशंस हैं जहाँ पे भगवान पर्सनली हेल्प करते हैं। भक्ति भगवान ये प्रकट करते हैं कि भगवान के भक्त भक्ति जो है मुझे बाकी लोगों से एक्स्ट्रा प्रिय है। सो इस एंगल से हम देखेंगे तो हम समझ पाएंगे। आप समझे आपके प्रश्न का उत्तर? कई लोग करते हैं स्पिरिचुअल वैल्यूज और उस स्पिरिचुअल वैल्यूज में एक फाउंडेशन क्या है, जो कोर फाउंडेशन है ह्यूमिलिटी टॉलरेंस, ये सारी चीजों का कोर फाउंडेशन क्या है, वो है लव फॉर गॉड, प्रेम, भगवान से प्रेम है। अगर वो है बाकी सब नहीं है तो बाकी सब आ जाएगा। लेकिन अगर बाकी सब है लेकिन भगवान से प्रेम नहीं है, भगवान पे श्रद्धा नहीं है, फेथ नहीं है। प्रेम की रूट श्रद्धा है, भगवान पे फेथ नहीं है, श्रद्धा नहीं है, बाकी सब डेवलप कर पाना मुश्किल है। इसलिए बहुत डिफिकल्ट है कि बिना भगवान के भक्त बने रियल टॉलरेंस, रियल ह्यूमिलिटी, रियल कंपैशन जागृत करना। कुछ लोग जागृत करते हैं लेकिन वो आर्टिफिशियल होता है, एक सेक्ट तक रहता है कि मेरे सेक्ट के लोग है ना, इज्म, अलग अलग इज्म लग जाते हैं, नेशनलिज्म, मतलब मेरे ही देश के लोगों के प्रति कंपैशन है ना। कुछ अलग अलग जो भी इज्म है वो एक तरह से रेस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेशन ऑफ गुड क्वालिटीज है। एक रेगुलेटेड, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड, एक बाउंड्रीज में गुड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करो। बट रियल स्पिरिचुअलिटी, रियल लव फॉर गॉड इज है ना पूरा खुला, ओपन, इट इज फॉर ऑल, नो जजमेंट, नो क्राइटेरिया, एवरीवन, अनमोटिवेटेड, अनरेस्ट्रिक्टेड। ये है रियल स्पिरिचुअल क्वालिटी, दैट इज लव फॉर गॉड। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन और था। अपना मतलब न्यू ईयर अपना अभी 1 अप्रैल को था कि गौर पूर्णिमा को? मुझे नहीं समझ में आया अभी। मतलब कल सब आप अपना प्रयास करिए, ये ना इसको ऐसे रख के अब बोलिए, बहुत नॉइज आ रही है। अब सही आ रही है आवाज? हाँ अभी ठीक आ रही है। अपना जो न्यू ईयर था वो मतलब फर्स्ट, मतलब अभी कल फर्स्ट अप्रैल को था या फिर गौर पूर्णिमा के दिन? हरे कृष्णा, कल से ही मानते हैं, कल से ही मानते हैं। और किसी क्वेश्चन? हरी बोल। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। अगर मंत्रा मेडिटेशन होगा तो मेरा ये रिक्वेस्ट आप सब आइए, और जब होगा तो एक दिन पहले मैसेज डाल दिया जाएगा। किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी आज के सेशन के लिए। हम प्रभु जी का एक बार धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। आप लोग चाहे तो मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच ऑल द डिवोटीज। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेम प्लेस सेम टाइम पर। गुड नाइट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।